और पूरा उनकी 20 साल की तपस्या है जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब बैठे हैं। मैं अब से पहले अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। मैंने अपने जीवन में कई जीवन देखे, अपने आप को कई रूपों में जिया। मैं उन सबको वर्णित बिल्कुल नहीं करूंगा, पर जब से मैंने सुशील जी की बात सुनी मुझे लगता है उतना भाग्यवान मैं नहीं। अगर मुझे भी आप जैसे BL प्रेम साहब मिल गए होते तो मैं भी RSS से जुड़ लिया होता। हिंदू की जो भावना आप में है शायद वो मुझ में भी पैदा उतनी तेज हो जाती और मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। हालांकि मुझे भी शाखाओं में जाने का मौका मिला, जैसे अभी बलदेव जी बात कर रहे थे। हमारे यहाँ एक सज्जन थे अलीगंज गांव के, भूलेराम वर्मा, वो मुझे घर से जगा के ले जाते थे और खूब दिन गए। पर मैं भाग्यवान इसलिए नहीं समझता कि जब मैंने जाना छोड़ दिया तो उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ के अपने साथ न ले अगर ले जाते तो मैं आज भी उनके साथ था। विचार सुने बलदेव जी के, बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के, क्योंकि मेरी उतनी जानकारी उनके बारे में बिल्कुल नहीं है। महेंद्र जी के सुने, अशोक जी के सुने, शर्मा जी के सुने, आपके भी सुने, और सबसे ज़्यादा पिछले बहुत दिनों से, जब तक लगभग 5-6 साल से मैं आपके संदर्भ में आपके निकट आया हूँ माननीय खुराना साहब के, तब से उनकी गाय बजाय वो चर्चा करते थे। वो बताते हैं वो कैसी शख्सियत थी। और आज जब मैंने सुना अभी भी कि वो BK दत्त कॉलोनी में ही रहते रहे, तो मैं एक बात का पक्का मानता हूं कि वो वास्तव में ही बहुत ईमानदार थे और ये ईमानदारी की पराकाष्ठा पे थे कि उन्होंने अपने लिए धन का चुनाव नहीं किया। और जब बहन जी ने बताया कि वो ये भी देखते थे या उनकी माता जी देखती थी, क्योंकि घर के संस्कार सब में आते हैं कि कौन सी मिठाई देने वाला आदमी ईमानदार है और कौन से का इल गॉटन मनी से आया हुई मिठाई होगी, तो वो पहले डिफरेंशिएट करके अलग अलग खाते। जब आप उस हालत में पहुंचते हैं तो आप फिर परमात्मा हो जाते हैं, फिर अब साधारण मानव नहीं है। हम भी सुनते थे बड़े फक्कड़ हैं, क्योंकि मेरे भी कॉलेज के दिन थे, पर हम अपने परिवार को पालने की स्ट्रगल में लगे हुए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई गर्दन पकड़ने वाला नहीं आया। आप भाग्यवान थे कि आपकी गर्दन पकड़ी गई और आपने अपने जीवन को दूसरी तरफ, या मैं कहूँगा समाज हित में, या मैं कहूँगा देश हित में, धर्म हित में लगा दिया। हम अब जुड़े हैं कुछ दिन से। तो BL प्रेम साहब के बारे में जितना आज सुना आप सब लोगों से, बहुत अच्छा लगा। उनके बारे में एक नई धारणा पैदा हुई है। ये बहुत मिरेकल था कि उन्होंने जिस शख्स के सामने इलेक्शन जीता वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, और खासकर ऐसे व्यक्ति ने जीता हो जिनके पास साधनों की उतनी संपन्नता, उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, संपन्न भी थे, ताकतवर भी थे, और उस इलाके में उनका कोई दिल्ली में उनके नाम का तो डंका बजता था। वाकई उनको दिल्ली का बादशाह, दिल्ली के बादशाह ही थे जी, उन्हें ऐसी उन्हें ऐसी और उस इलाके में उनके पास बाहुबल भी बहुत ज्यादा था। तो वो उनके बाहुबल के बारे में तो हम सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने आज बहुत अच्छा एक कदम उठाया उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। हम सबको यहाँ उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का मौका दिया है। आपका हृदय से आभार। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी बेटी के रूप में आपको उनके वो सभी ज्ञान और उनकी विजडम, उनका सब कुछ प्राप्त हुआ।